संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लाद, थोड़ा लाद बहुत मत लाद, टूट जाए गर्दनिया, टूट जाए गर्दनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। भूखा होए तो भोजन पाले, भूखा होए तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया, आगे हाट न बनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। प्यासा होए तो पानी पी ले,
पानिया। आगे ताल न पनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया। समझ के लाद लदनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। काल के हाथ में कमनिया। काल के हाथ कमनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया। समझ के लाद लदनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया। श्रीवाणी है साहिब की, उन्हीं की दया से मिहिर से इसका असल कथनवाद कर लेते हैं। भूले मन, क्या भूल गए? निजमन, आत्मा की ओर इशारा है। हे आत्मा तुम भूल गई, गर्भ में करार किया तुम भूल गई, मालिक को भूल गई, गैरों को अपना बनाती 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 जा रही है और धोखा हो रहा है इसके साथ। जितना अपना बनाया उन्हीं में श्वास लगाया, वो नहीं बन पाया इसको, कोई नहीं बन पाया इसको। सुख ढूंढती फिरती हर समय, सुख मिलेगा मुझे, सुख की कल्पना में दुख आ रहा है। क्यों? परमात्मा की भक्ति में सुख होता है, अन्य कहीं सुख हुआ ही नहीं करता। कहते हैं हे आत्मा सोच ले तो कर्म करती है जो, समझ के लाद लदनिया। क्या बोझा लादना है? थोड़ा लाद बहुत मत लाद। बाप बेटा खड़े हैं खेत में, किसान है, बोझा है गठरी में, और जो बेटा है ना वो उठा सकता है 50 किलो, अनुमान है 50 से फालतू उठाएगा तो गर्दन टूट सकती है। 80 किलो का भाई दो जने पकड़ के सिर पे धर दिया, उठा लूंगा उठा लूंगा, एक आगे पैर टिकाया नहीं, गर्दन हिली नहीं, गठरी उसी ऊपर नीचे पड़ गया। गर्दन में क्रैकिंग हो गई, हड्डी क्रैक हो गई। पड़े अब थोड़ा लाद, बाप ने कहा था ना थोड़ा लाद लेना, गर्दन टूटेगी। यहां गर्दन क्या है? अरे खड़ा शरीर है, खड़ी गर्दन है, ये टूट जाएगी, पड़ी गर्दन लगेगी। 184 का कुत्ता गधा गाय शेर बना फिरेगा, ये खड़ी गर्दन काट देगा। वो राजा है शेर, जंगल में एक दहाड़ मार दे सब भाग जाते हाथी जैसे। देख लो, गुलाम है, 4 पैरों पे चलता है, गर्दन खड़ी, केवल तन मनुष्य की है बस, बाकी नीचे पड़ी है। थोड़ा लाद बहुत मत लाद, टूट जाए तेरी गर्दनिया।
भूखा हो तो भोजन पाले, आज पाले, आगे हाथ न बनिया, वन में चला जाएगा। भूखा तो होगा, फिर पीछे तेरे ताकतवर जानवर भाग रहा है, भोजन नहीं मिलेगा। प्यासा हो तो पानी पी ले, आज तो आरओ का पानी पीता हूं जी मैं तो भाई, ठंडे मटका का पी ले, कैसा ही पी ले। आगे ताल ने पनिया, 184 के शरीर हैं, वन में जाते समय डरते हो, घर में आ जाओ, गाय बंधी, भैंस बंधी, घोड़ा, बोलो बैल, प्यासे भूखे हैं, जबान छीन ली गई है। हे किसान, सारा डाल दे, भूखा हूं नहीं बोल सकता, प्यासा हूं पानी पिला दे, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। आगे ताल न पनिया, जंगल में पानी की प्यास तो होगी, पीछे शेर भाग रहा है, आगे पानी आ गया तालाब में, मगरमच्छ पड़ा है, पीछे भी खतरा, आगे भी खतरा, ये हो जाएगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमानिया, काल पुरुष के हाथ में कमान आ गई भाई। हमारे दो कर्म हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म, दोनों अलग अलग खातों में जमा हो जाते हैं। हमारे भी 2 खाते बैंक में, एक पर लोन ले रखा है 20 लाख, वो खाता खड़ा, एक बचत खाता है अपने जमा पड़े 5-6 लाख। ये देख लो आप, क्या लोन है, पाप कर्म खाता है, वो देड़दारी है। पुण्य कर्म क्या है, सुख है, पैसे मिलेंगे हमें, कुछ भी ले लो, और पुण्य कर्म खत्म है, फिर पाप कर्म खड़ा भाई। यही है बस, जीवन यही है बस, इतना ही है। पाप कर्म पुण्य कर्म, पाप कर्म पुण्य कर्म, दुख और सुख। सदा दुख नहीं चलेगा, सुख आएगा, चाहे 2 दिन का आए चाहे 1 महीने का आए। सदा सुख नहीं चलेगा, फिर दुख आ जाएगा, फिर 2 महीने चलेगा। यही जीवन है। 5 मिनट में अपनी वार्ता पूरी कर रहे हैं, सुन लो ध्यान से सारे के सारे जी। फिर क्या करें, तन तो आज मिला मनुष्य का, अलग से समय कोई नहीं देगा हमारे को। कल्पना करके बैठ लो और फिर वृद्धों को पूछ लो जी, सारे काम करके 60 साल के हो जाएंगे ना, शादी ब्याह मकान बच्चों से फारिग, और जी फिर भक्ति करेंगे। पहली बात तो क्या गारंटी है जिंदा रहेंगे हम वहां तक, और दूसरी बात है भक्ति का कर्म जवानी में किया जाने वाला था, फिर बुढ़ापे का वाले क्यों कर रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं। तीनों काम जवानी के हैं। युद्ध 18 वर्ष के जवानों को ही भर्ती करती है सरकार, चलो फौज में आ जाओ भाई। कभी आया कोई इश्तेहार ऐसा, 60 वर्ष से ऊपर के जवान आ जाओ, भर्ती करेंगे फौज में, बंदूक नहीं उठती, 15 किलो की राइफल, चढ़ जाएंगे क्या पहाड़ पर वो बूढ़े। जवान चलते हैं भाग भाग के। सरकार भी जवानों को चाहती है, बूढ़ों को नहीं चाहती। 60 वर्ष का हो गया, अपने घर जा भाई, पेंशन पकड़ घर जा। गृहस्थी भी जवानों की है और भक्ति भी जवानों की है भाई। चलो अब जो भी उम्र बची हुई है सुन लो अभी से। गृहस्थी में रहते रहते भक्ति कर सकते हो। तुम्हारे भय दूर करने जा रहे हैं।
5 6 बातें सुनो। आत्मा स्वयं ब्रह्मचारिणी है। आत्मा में कोई भोग नहीं है, दूर तक भी नहीं है। अगर भोग होता आत्मा में, ये नाशवान हो जाती है, ये मर जाती है। इस शरीर में भोग हैं, भोजन, भूख, खाना पीना, ये सारे भोग हैं। आत्मा ने भक्ति करनी है परमात्मा की, इस शरीर ने नहीं करनी, नहीं करनी। तो कपड़ा है। आत्मा भगवान की भक्ति करके साथ में इस शरीर को भोजन दिलवा के धीरे धीरे भक्ति करते करते अपना काम पक्का कर लेगी। फिर जीत हो जाएगी भाई, फिर कोई हार नहीं होती हमारी। और भक्ति करने के लिए न तो गले में लोके डालने, न मोटी मोटी माला डालनी, और न मस्तक में टिक्का लगाना, न हाथ में कोई माला पकड़नी, दूसरों को जो दिखेगी कुछ नहीं। ये भक्ति गुप्त है। बस बैठ जाओ अपने घर में, खेत में, एक कोने में जहां दिल कर वहां बैठ जाओ। और बता दें, ध्यान मस्तक में लगता है हमारा, और वही 10वां द्वार है। 10वां द्वार खुलते ही तन मनुष्य का मिल जाएगा, ये है पक्का। और 10वें द्वार पे जब सुरती जाती है, ब्रह्म ज्योति का दर्शन करती है वो। 5 मिनट करे 10 मिनट करे बात अलग है। इस जन्म में नहीं कर पाए, अगला जन्म तो पक्का कर ले मनुष्य का। ये फायदा है कि तन मनुष्य का मिलेगा। 84 कट जाएगी हमेशा के लिए, 84 में नहीं जाना पड़ेगा। बताएं तुमको एक बात, सुनो ध्यान से बात। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, प्रस्ताव याद कर रहा था, लिख रहा था कोई, बीच में पेन था पुस्तक के, उसकी आंख लग गई, सो गया भाई। सुबह उठा 4 बजे, जहां पेन था ना वही पन्ना खोला पुस्तक का, पढ़ाई वही शुरू कर दी है। नींद आई थी रात को, और पढ़ाई शुरुआत वहीं से हो गई। ये मौत आएगी हमें, ये नींद ही तो है। जो भक्ति कर्म छोड़ा था ना, शुरुआत वहीं से हो जाएगी हमारी। आदि गुरु शंकराचार्य 8 वर्ष की आयु में भक्ति में चले गए थे। ध्रुव भगत 7 वर्ष की आयु में चला गया था भक्ति में। क्यों? जितनी भक्ति उस तन में कर ली थी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत हो गई। भक्ति खत्म नहीं होगी हमारी, ये मिलेगी। मकान बनाए, कोठी बनाई, जमीनें खरीदी, जेवर खरीदे, ये सारे शरीर के लिए थे। शरीर तो छूट गया, ये भी छूट गए। भक्ति तो आत्मा में जमा होगी, और आत्मा विनाशी है, ये मरती नहीं है। इसी के साथ वो शक्ति फिर आ जाएगी। ये फायदा है भक्ति करने का। लोक लाहूं परलोक निभाऊं, फिर परमात्मा दोनों जहान के काम करेगा, हमारे जगत के भी काम करेगा फिर, और अगत के भी करेगा, अमर लोक भी लेके जाएगा। ये है कार्य हमारा, तन मनुष्य का सफल करना है भाई, हार नहीं माननी है बस। और सुन लो ध्यान से, जितना समय यहां लगाया हमने, बिना करे भक्ति खाते में जमा हो गया है समय, बिना किए। कान खुले हैं, गेट है हमारे ये, और आंख खुली है, ये गेट है हमारे। सारा सत्संग, सारा का सारा विवरण अंदर गया हमारे पास। ये बिना करे भक्ति खाते में जमा हो जाता है। ये तो मिलेगा अलग से, इससे और करोगे ज्यादा तो और मिलेगा भाई। इसीलिए ये समय जमा हो गया, लाभ देगा ये समय।
वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।